दुख, पीड़ा और कष्ट ऐसे शब्द हैं जो हर मानव के जीवन में है। अरे मानव छोड़ो, हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी भी इनसे नहीं बच पाए। सारी गाथा सुनाने के लिए मेरा ये जीवन भी कम पड़ जाएगा, और आपका सुनने के लिए तो इस गीत के माध्यम से मैं तुम्हें कृष्णा जी के जीवन में आए कुछ कष्टों से अवगत कराता हूँ, जिनको सुन के तुम कहोगे अरे हमारे कष्ट तो इनके आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। घर कष्ट तुम्हें बतलाने बैठा, सुनते सुनते रो दोगे, और सच्चे हिंदू हो तो सुन लो, अपनाया खो दोगे। मैं एक एक इतिहास का पन्ना खोज के सामने रख दूंगा, पहले तुम मेरी बातें सुनो, फिर तुम्हें भी कहने का हक दूंगा। अरे कृष्णा जी के दुख तो उनके जन्म से पहले शुरू हुए, वो पृथ्वी पर कष्टों से गिर के गीता ज्ञान के गुरु हुए। तुम दक्ष मानव हो, कष्ट तुम्हारे उनके आगे भीख है। भाई गौर से सुनना, एक एक मैंने शब्द सोच के लिखे हैं। आपके माता पिता को कोई गाली भी दे देता है तो उसका गला पकड़ लेते हो, और वहाँ तो उनके माता पिता को जेल में डाला गया था महादेव की और श्री वासुदेव को काल कोठरी में डाल दिया। तुम सोच सको ना कंस ने कैसा जेल में उनका हाल किया। अरे जन्म से पहले कंस ने उनके 6 भाई मार दिए, उनकी माता को कैद रखा और पिता के अस्त्र उतार दिए। अरे जन्म भी जिसका जेल में हो, वो कितना भाग्यशाली है। उस नन्हे से बालक के ऊपर विपदा आने वाली है। कृष्णा के रक्त के प्यासे उनके मांबा कंस उलक में उस मूर्ख को अब कौन बताए, अंत तेरा नजदीक में है। भाई माँ बाप से जुदा होने के ख्याल से भी हम लोग डर जाते हैं, और वहाँ तो उनको जन्म होते ही अपनी माँ से अलग होना पड़ा। जब कान्हा जी का जन्म हुआ तो वक्त ही मानो थम गया। वहाँ एक एक जो सैनिक था वो बर्फ की भांति जम गया। वासुदेव के बंधन टूट गए, वो सच थे गोकुल जाने को। उनकी माता के पास समय ना एक भी आंसू बहाने को। माता कान्हा को पास में रखती, कंस के हाथों मर जाते पर गोकुल छोड़ के आने के लिए पिता के हाथ भी डर जाते, पर उनको मन समझाना पड़ा। कृष्णा को छोड़ के आना पड़ा, अभी जी भर के माँ देखना पाई। पुत्र को दूर ले जाना पड़ा, माता पिता से जुदा होने का अभी दुख भूले ही थे कि कंस ने उनको मारने के लिए राक्षस भेजने शुरू किए। कान्हा को मरवाने के लिए माया जाल बिछाया था। पूतनाथी आई तो कभी बकासुर भी आया था, किंतु नन्हे से कृष्णा को मार नहीं कोई पाया था। नाग कालिया को यमुना से कृष्णा ने भगाया था। गोवर्धन पर्वत की पूजा की तो इंद्र रूठ गए, उसने आके अहंकार में रुद्र रूप दिखाया था। मूसलाधार वर्षा करके सब पे कहर बिठाया था इंद्र के प्रकोप से। फिर कान्हा ने बचाया था गोवर्धन पर्वत को, अपनी उंगली पे उठाया था। गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठाया था। कृष्णा जी के जीवन में आए कष्टों की कोई गिनती नहीं, पर फिर भी उन्होंने हंस के कर्म किए और किसी को सुनाया भी नहीं। जिस माँ ने जन्म दिया उससे बालपन में दूर हुए, जिसने पाला पोसा उसको छोड़ने पर मजबूर हुए। प्रेम राधा को किया तो ब्याह ना हो पाया, प्रभु के मन में था जो कोई समझ ना पाया। वो 11 साल के थे जब कंस को हराया, और जाके मथुरा में धर्म फिर से फैलाया। 14 साल कैद में थे, माता पिता को छुड़ाया, और रोते रो होते उनको अपने गले से लगाया। प्रेम तो कृष्णा ने राधा से ही किया था, किंतु उनको 8 शादियां करनी पड़ी। सुनिए उसके पीछे की कहानी। माता रुक्मणी ने कृष्णा जी को मन ही मन स्वीकारा, जबरन शादी हो रही थी। कृष्णा को पुकारा, बोली कृष्णा या तो मुझे अपनी पत्नी बनाओ या फिर आके मेरी लाश को अग्नि दे जाओ। प्रभु हुए थे विवश, उनको शादी रोकने जाना पड़ा। शिशुपाल के मंडप से रुक्मिणी को भगाना पड़ा। अर्जुन को था सारथी बनाया, रुक्मी को हराया। महाभारत के युद्ध में खुद को सारथी उनका बनाया। तो ऐसे हुई थी कृष्णा जी की पहली शादी। बाकी विवाह का वर्णन आगे सुनिए। मणि चोरी का आरोप श्री कृष्ण पर लगाया। मणि वापस लाने खातिर जामत को हराया। जब हारे उनको राम दर्शन हुए। कृष्णा में भूल को स्वीकार, हाथ पुत्री का था माया नाम था जामवती, उससे प्यार भी रचाया। आए लेके द्वारका में रानी भी बनाया, उसे लेके आए द्वारका में रानी भी बनाया। मणि चोरी का आरोप लगा, उसे लेने के लिए गए तो शादी होगी, उसे लौटाने गए तब भी एक शादी हुई थी। मणि सतत को सौंपी तो वो हुआ था शर्मिंदा, बोला
माफ करना प्रभु, मैंने की थी आपकी निंदा। मेरी फूल को सुधारने का मौका दे दो नाथ। मेरी सत्यफामा पुत्री, इसका थाम लीजिए हाथ। ऐसे तीजी हुई शादी सत्यफामा को, स्वीकारा दीजी हुई शादी सत्यफाम को। स्वीकारा 3 शादियों के बाद उनको अन्य 5 शादियां करनी पड़ी उनके नाम। और वो शादियां कैसे हुई आगे सुनी सूर्यपुत्री। कालिंदी ने कड़ी की तपस्या, उनको कृष्णा से ही करनी शादी, किंतु बड़ी समस्या। फिर कान्हा ने स्वीकारा उनको, वन में ही जाके उनको पत्नी था बनाया रखा। द्वारका में आके मित्र विंध्या को उज्जैन से स्वयंवर में बुलाए। ऐसे लक्ष्मण सत्यभद्रा सबको कृष्णा थे अपनाए। और द्वारका में दिया सम्मान, रानी भी बनाया। द्वारका में रखा उनको, रानी भी बनाया। अरे मित्रता करो तो कृष्ण और सुदामा जैसी की। एक मित्र को तकलीफ हो तो दूसरा बिन बताए समझे सुदामा मिलने उनको आया। द्वारपालों ने भगाया उसने खुद को, श्री कृष्णा जी का मित्र बताया। सब हंसने लगे उन पे और मजाक भी उड़ाया। कान्हा दौड़ आए उनको अपने गले से लगाया और परम मित्र होने का प्रमाण भी दिखाया। उसके चरणों को खुद धोया, उसके पैरों को दबाया। अपने हाथों से सुदामा जी को भोजन भी कराया। उनकी टूटी फूटी झोपड़ी को महल बनाया। उनकी टूटी फूटी झोपड़ी को महल बनाया। कृष्णा जी की 8 रानियों के अलावा अलग 16,000 पत्नियां थी। वो कैसे बनी इसका राज भी सुनिए। 16,000 कन्या कैद में थी, उनको था छुड़ाया। नरकासुर को भी मारा, सबको उनके घर पहुंचाया। इतने साल किसके साथ में थी, सबने प्रश्न उठाया। और किसी भी कन्या को ना था किसी ने अपनाया। तब दुखी होके लौटी कन्या कृष्णा जी के पास, बोली प्रभु हमको जिंदा रख लो, तुम हो अंतिम आस सबके मान को बचाने खातिर। उनसे प्यार रचाया और द्वारका में लाए। अधिकार भी दिलाया, द्वारका में लाए अधिकार भी दिलाया। क्या हुआ अगर आपको कोई एक गाली दे, आप उसकी गर्दन पकड़ लोगे ना। लेकिन कान्हा जी कोशिश शपाल ने 100 गालियां दी थी। द्रौपदी की लाज रखी, उसके मान को बचाया। भरी सभा में हो रहे वस्त्र हरण से बचाया। फिर स्त्री मर्यादा खातिर धर्म युद्ध रचाया। अर्जुन हुए जो बहभीत, उसको गीता ज्ञान सुनाया। तब जाके उसको अपना यथाप भी दिखाया। उसके हाथों सब पापियों का नाश भी कराया। देख के श्राप अश्वत्थामा को, फिर अमर भी बनाया। अपना नाम देके बबरी को खाटू श्याम बनाया। ना नाम देके परपरी को खाटू श्याम बनाया। अपने ही वंश का अंत होते उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। तो सोचिए इससे बड़ी पीड़ा उनके लिए क्या ही होगी। बीचों बीच समंदर में एक नगरी बसाई, बड़े प्यार से बनाई। और द्वारका कहलाई। किया को अरबों का नाश मिला। गांधारी से श्राप, उनके श्राप से ही नगरी जाके सागर में समाये। अपने आंखों से ही होते देखा वन सपने का नाश। किंतु देखन में ना कृष्णा लागे थोड़े भी उदास। जाके जंगल में बैठे सोने लगे। वृक्ष के नीचे दिखे हिरण की फती खड़ा शिकारी दूर। पीछे उन्हें कर्म करना आता था और धर्म को अपनाया। और खुद का अंत बाली रूपी चरा से कराया। शिकारी से करवाया, बाली से करवाया, जरा से करवाया। हाँ जी, जरा से करवाया। बाली को त्रेता युग में श्री राम ने छुपकर तीर मारा था। तो द्वापर युग में उसी बाली का जन्म एक शिकारी के रूप में हुआ। जो कर्म की उनका फल भुगतना पड़ता है, चाहे इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सही। वह दूसरों को धर्म का ज्ञान देते थे तो खुद के लिए कैसे नया नियम बनाते। दुख झेले, पीड़ा झेली, फिर भी अपने कर्म किए। ऐसे ही नहीं वह कृष्णा कहलाते, ऐसे ही नहीं वह कृष्णा कहलाते। राधे राधे।